श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं हैप्पी सिंह भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुपुरम क्लासेस में। तो दोस्तों, भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोग देख चुके हैं, हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर ली है, जो कि आपकी बेसिक एक्सरसाइज थी। अब दोस्तों क्या आ गया है आपका, अब आपका एडवांस लेवल आ गया है, जिसमें कि हम लोग अब थोड़ा कठिन और जो है उससे रिलेटेड जो है जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। कैसे करेंगे सर? अभी तक जितना था एनसीईआरटी का था, एनसीईआरटी बेसिक का था, अब एनसीईआरटी एडवांस है और कुछ बाहर के भी क्वेश्चन हुए। ठीक है, तो इसमें क्या करना है सर? अब जो है आपका एडवांस लेवल हो गया सर। पहले क्या हो गया था, पहले आपका ख़त्म हो गया था जितना आपका फार्मूला बेस्ड था, जितना सब्स्टिट्यूशन मेथड बेस्ड था, सारे जो है जितने भी आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड थे अब वो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब कॉन्सेप्ट नहीं है, अब कॉन्सेप्ट तो लगेंगे ही क्योंकि इंटीग्रेशन चल रहा है, तो कॉन्सेप्ट के साथ साथ अब आपका जो है एडवांस लेवल चालू हो गया है। तो करीब करीब 60 क्वेश्चन हो गए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कितने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए थे आपके? करीब करीब 60 नहीं 62 क्वेश्चन हो गए। ये वाला क्वेश्चन हो गया था। आगे बढ़ते हैं साइन स्क्वायर 2x + 5 में। ठीक है, कुछ बताने से पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा फार्मूले में कि सर क्या है फार्मूला, कैसे करना है। हाँ, तो जैसा कि आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा साइन 2x का। ठीक है, साइन 2x का फार्मूला पढ़ा होगा आप लोगों ने। क्या था? 2 sin x cos x। थोड़ा यहाँ पर हम मॉडिफाई करके पढ़ेंगे। सर मॉडिफाई कैसे करेंगे? सर यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, डायरेक्ट आंसर रखेंगे, और ये जो आपका साइन 2x है यहाँ पर हम साइन 2x नहीं रखेंगे। क्या करेंगे सीधा सीधा आपका x रखेंगे। अब सर यहाँ पर क्या है, अगर 2x था तो क्या हो रहा था, x, मतलब जो है आपका एंगल क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था। ठीक है, एंगल क्या हो रहा था, हाफ हो रहा था। तो यहाँ पर वही चीज़ होगा, क्या हो जाएगा आपका एंगल, क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज़ 2 sin x/2 और cos x/2। ठीक है, समझ में आया? तो ऐसे ही अगर इसका एक और फॉर्मूला होता है साइन 2x का, क्या होता है सर? नहीं, कॉस, आगे बढ़ते हैं, cos 2x में आते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? cos 2x। cos 2x में हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है? cos 2x में क्या फॉर्मूला पढ़ा है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, क्या पढ़ा है? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है। क्या किया गया है, आपके एंगल्स को क्या किया गया है, हाफ किया गया है। तो अगर सर हम यहाँ पर cos x लेंगे तो सर यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, एंगल हाफ हो जाएगा। ठीक है, और एक और होता है इसमें फार्मूला, क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये किसका होता है? cos 2x का होता है। अगर हम इसी जगह क्या कर दें, cos x, और इसमें हम अगर cos के टर्म में फार्मूला पूछे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। मतलब क्या हो गया, एंगल जो है आपका हाफ हो गया। ठीक है, ऐसा ही हम साइन के केस में करेंगे। क्या करेंगे, अगर सर cos x इक्वल टू हम साइन के केस में लाना चाहें तो क्या करेंगे सर, 1 - 2 sin स्क्वायर x होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर x/2। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए थोड़ा और फार्मूले में हम डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे डिस्कस? एक फार्मूला होता है cos 2x में, क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, अब ये एंगल हाफ हुआ। अगर हमको कहीं sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालने के लिए आ गई तो क्या करेंगे? तो अगर हमको sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालने के लिए आ गया तो हम sin स्क्वायर x को इधर ले आएंगे। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, 1 - cos 2x/2। सही बोल रहे हैं ना? सही बोल रहे हैं कि नहीं? तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर हम इसी जगह साइन स्क्वायर 2x का
निकालेंगे, मान लीजिए साइन स्क्वायर एक्स है, अगर साइन स्क्वायर 2x का निकालेंगे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस 4x/2। इन सब चीज़ों को मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी इसका इसी क्वेश्चन में यूज़ है और आगे भी एप्लीकेशन में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। इसीलिए हम पहले ही इन सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको जो है रब करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर आपका, साइन स्क्वायर 2x + 5। अब वही बात आ गई आपकी, इंटीग्रेशन करना है साइन स्क्वायर 2x प्लस, ये 2 नहीं है, इसको आप स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, इसको स्क्वायर बना लीजिए, इसका आप स्क्वायर बना लीजिए, ठीक है। ये आपका है क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx, वही चीज़। अच्छा हमने साइन x का फॉर्मूला पढ़ा था, cos x का पढ़ा था, लेकिन अब सर साइन स्क्वायर x आ गया, सर इसमें क्या करेंगे, वही चीज़ हमने क्या बताया था, cos 2x की वैल्यू cos 2x से हमने क्या निकलवाया था, साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकलवाई थी। तो अब क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और वही साइन स्क्वायर x की जो हमने फार्मूला अभी डिस्कस किया है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। क्या था साइन स्क्वायर x का फार्मूला, क्या था याद है किसी को? नहीं याद होगा पूरा, क्या था 1 माइनस कॉस 2x/2, ये था आपका क्या, साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला। नहीं याद है तो रट लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी फार्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे सर, साइन क्या है स्क्वायर x में था, क्या करेंगे, क्या था 1 माइनस कॉस 2x/2, तो ये क्या हो गया 1 माइनस कॉस और 2, और आपका x क्या है, ये x क्या है 2x + 5, ठीक है, अपॉन क्या है आपका 2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x/2, अब क्या हो जाएगा, अब तो सिंपल है 1/2 × dx अलग हो गया आपका ये, और माइनस कॉस ये क्या हो जाएगा 4x प्लस क्या हो जाएगा भाई 4x + 10 अपॉन 2 × क्या हो जाएगा dx, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आपका x हो जाएगा, ठीक है 1/2x, और ये क्या हो जाएगा 1/2 cos x का। क्या हमने बताया था सर, अगर यहाँ पर वैल्यू आपकी सिंगल रहेगी, x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, x में अगर पावर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, x में अगर आपका पावर नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, x में अगर पावर नहीं है तो इसके साथ का जो कांस्टेंट है वो क्या होगा आपका बाहर आ जाएगा, वो भी कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा 1/2, ये cos x का क्या होता है डिफरेंट इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। तो 4x + 10, ठीक है, और ये 4x का क्या हो गया आपका, ये 4 नीचे आ गया, ठीक है, आपका +3 हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है sin x × cos x। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, क्या फार्मूला है 2 sin x cos x का। 2 sin x cos x का फार्मूला क्या होता है, रट लीजिए इसको भी, बहुत ज़रूरी फार्मूला है। 2 sin x cos x का क्या होता है, sin a + b + sin a - b। अच्छा sin a + b + sin a - b हमने लिया क्यों, पता है क्यों लिया है? यहाँ पर हम सर हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन में हमारे पास सर मल्टीप्लिकेशन का कोई रूल नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपने पढ़ा था डिफरेंशिएशन में, सर हम क्या करते थे उसमें बाई पार्ट वो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे, हम लगाते थे मल्टीपल रूल। तो पहले फर्स्ट का हम रोक के दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, दूसरे का रोक के फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। इस जगह हम क्या करेंगे, अगर दो चीज़ मल्टीप्लाई में है sin x cos x, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे, प्लस में कन्वर्ट करके फॉर्मूले से हम इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर हमने लिखी है, इसीलिए इस फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करेंगे। सर यहाँ पर 2 sin x cos x आप बोल रहे हैं, यहाँ पर सर तो 2 sin x cos x है, यहाँ पर sin x cos x है, क्या करेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आप क्या कर लो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा लो और डिवाइड करवा लो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए
क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1/2 को बाहर ले लेंगे, 2 sin x cos x, ठीक है। तो sin x cos x की वैल्यू क्या हो गई, sin a प्लस बी, तो क्या हो गया आपका sin 7x, ठीक है, प्लस sin a माइनस बी, क्या हो गया आपका a माइनस बी माइनस x, ठीक है। आपका हो गया यहाँ पर dx, ठीक है। 1/2 आपका बाहर आ गया। हमने क्या बताया था, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कीजिए, sin x का क्या होगा माइनस cos x, ठीक है। क्या हो जाएगा माइनस cos 7x, और ये आपका 7 क्या आ जाएगा बाहर, कैसे आएगा बाहर, ये आ जाएगा सर नीचे, ठीक है। कैसे आ जाएगा सर, ये आ जाएगा आपका नीचे, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा आपका sin माइनस एक्स का क्या होता है, sin माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, क्लास 10 में पढ़ा था, क्या होता है माइनस sin x, माइनस आपका हो गया आपका बाहर, और sin x का क्या हो जाएगा माइनस cos x, तो ये यहाँ पर प्लस का cos x हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये फॉर्मूला जो है आप रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ आ गई फिर से, लेकिन यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर है आपका cos a cos b cos c। अब यहाँ पर क्या करें सर, फॉर्मूला क्या लगाएं, यहाँ पर अब भाई वहाँ पे sin a cos b का था, यहाँ पे क्या करेंगे cos a cos b का लगा देंगे। cos a cos b का फॉर्मूला किसको याद है, नहीं याद है, फिर भी एक बार देख लो बोर्ड में, ठीक है। क्या होता है 2 cos a cos b, ठीक है। क्या होता है भाई, जोर से बोलो, क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। चलिए अब इसी को क्या करेंगे, ये हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे। सर यहाँ पर तो सर 3 है, क्या करें सर इसमें, हाँ क्या करें, तो थोड़ा अगर कोई चीज़ आप सॉल्व कर रहे हैं तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। थोड़ा सा कैसे दिमाग लगाएंगे सर, अगर सर हम 4 और 6 का यूज कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा सर, जब ये 6x माइनस 4x होगा तो हमको 2x मिल जाएगा सर। 2x मिल जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, 2x से हम अब जब cos 2x को मिल जाएगा, 2 बार cos 2x मिल जाएगा, तो सर स्क्वायर लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग से तोड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा हमारे दिमाग में क्विक किया, तो इससे क्या करेंगे, हम सीधा क्या करेंगे, इसको हम 2x 4x में नहीं लगाएंगे, 4x और 6x में लगाएंगे, ठीक है। चलिए लगाते हैं, कैसे करेंगे, cos 2x cos 4x 6x में लगाएंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर 2 भी नहीं है तो क्या करेंगे, 2 से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लेंगे। यहाँ मान लीजिए 2 है, 2 cos a cos b, अब क्या लगाएंगे cos a प्लस b का फॉर्मूला, क्या हो गया सर cos, क्या हो जाएगा cos a प्लस b, क्या हो गया आपका cos 10x a माइनस b हो गया आपका क्या, प्लस 4x माइनस 6x, क्या हो गया cos माइनस 2x, ठीक है। क्या हो गया आपका cos माइनस 2x, ठीक है, इंटू dx cos x, cos माइनस x क्या होता है, क्या होता है भाई, cos 10x हो गया आपका, ठीक है। और cos माइनस x क्या होता है आपका, माइनस cos x नहीं होता भाई, cos माइनस x होता है cos x, ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो हो गया आपका ये cos 2x इंटू dx। हमने क्या बताया था सर, अब ये जो है इसका काम आ जाएगा, यहाँ पर कैसे काम आएगा, ये आपका हो गया cos 2x इंटू cos 10x, और यहाँ पर क्या हो गया आपका cos प्लस cos स्क्वायर 2x, ठीक है, इंटू ये क्या हो गया आपका dx, ठीक है। अब क्या करेंगे सर, इसमें लगा देंगे cos a cos b, चलिए लगा दीजिए। फिर यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा, फिर वही पैसे ही तोड़ेंगे, कैसे होगा, 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 से डिवाइड करवा दिया, 4 हो गया, 2 cos a cos b क्या हो गया आपका, 2 क्या हो गया भाई, क्या हो गया, बोलोगे, फॉर्मूला लिखाया था cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b क्या हो गया आपका, ये cos 12x, ठीक है। क्या हो गया आपका cos 12x, और प्लस cos a माइनस b क्या हो गया आपका 8x, cos 8x, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेंगे सर, यहाँ पर फिर से वही चीज़ आ गई, क्या आ गई सर, cos स्क्वायर 2x। हमने क्या बताया था,
कि अगर साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या होगा 1 माइनस कॉस 2x/2, और अगर इसी जगह कॉस स्क्वायर 2x हो गया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा, बताइए भाई, क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2x/2। लेकिन यहाँ पर 2x है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस 4x/2। कैसे होगा, चलिए एक बार देख लेते हैं। ठीक है सर, हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, अब हमने यहाँ से cos स्क्वायर x की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या हो गई सर, क्या हो गई 1 प्लस cos 2x/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है आपका cos सिंगल x की वैल्यू है, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 प्लस cos 4x/2। ठीक है, तो यही चीज़ हम समझा रहे थे यहाँ पर। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर होगा, कर दी ना गलती, नहीं होगा ये होल स्क्वायर। ठीक है, इन सब चीज़ों को ध्यान दिया करें क्योंकि ये हमेशा ऐसी गलती होती रहेंगी और ऐसे ही हम गलत सवाल करते आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे करेंगे आगे, कैसे, इसका क्या हो जाएगा सर cos 12 क्या है, हाँ cos 12x का क्या हो जाएगा सर 1/4 तो कॉमन है आपका। ठीक है, cos 12x का क्या हो जाएगा सर, हमने cos x का फॉर्मूला पढ़ा है सर, cos x का होता है sin x। ठीक है, क्या होता है sin x, x क्या है आपका 12x। ठीक है, और इसके साथ जो 12 है वो क्या हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, वो भी कैसे आएगा, नीचे आ जाएगा। कैसे आएगा, नीचे आएगा। ये हो गया भैया आपका इसका इंटीग्रेशन। ठीक, इंटीग्रेशन में क्या होता है, अगर प्लस में है तो उसको पहले आप अलग से भी इंटीग्रेट कर सकते हो, अलग से लेके फिर उसके बाद आपस में आप जोड़ सकते हो। हाँ, फार्मूला जो है साथ में लगाओ चाहे अलग अलग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं जब प्लस में है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है आपको ऐसे फार्मूला लगा के उसका जो है सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर cos 12x का हो गया है आपका इंटीग्रेशन। अब बचा है आपका cos क्या है 8x, cos 8x का भी कर लेंगे, क्या हो जाएगा sin 8x। ठीक है, sin 8x, और 8 क्या हो जाएगा आपका 8x क्या हो जाएगा 8 आपका बाहर आ जाएगा, कहाँ आएगा आपका 8 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कि नहीं, आपका 8 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये 1/2 आपका ये यहाँ से क्या हो गया 1/2 बाहर आ गया, 1 का क्या हो जाएगा आपका, 1 का क्या हो जाएगा भाई x हो जाएगा। चलिए x हो गया आपका 1/2 तो भाई दोनों में है कॉमन रहेगा। अब cos 4x का क्या हो जाएगा सर sin 4x/4। क्यों, क्योंकि सर जो x के साथ है वो आपका क्या हो जाएगा सर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस लगा के c आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, आंसर ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन क्यूब 2x प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन करना है सर, फटाक से कीजिए। एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन 3x का, किसी को याद है क्या, फर्स्ट टर्म में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी तो शायद आया हो। किसी को अगर याद हो तो ठीक है, नहीं याद है तो एक बार जो है आप इस बोर्ड की तरफ देखें और इस फॉर्मूले को अपने जहन में डाल लें। ठीक है, कैसे सर साइन, यहाँ से हम क्या करेंगे सर साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, ये हो गया आपका साइन 3x माइनस 3 साइन एक्स अपॉन 4 माइनस का ये हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का। यहाँ से आ जाएगी आपकी साइन क्यूब एक्स की वैल्यू, क्या हो जाएगी साइन क्यूब एक्स की वैल्यू 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या करेंगे यहाँ पर भैया अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे चलिए बताते हैं, वही चीज़ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन क्यूब एक्स की वैल्यू क्या है 3 साइन एक्स, तो 3 हो गया आपका, साइन एक्स क्या है 2x प्लस 1। ठीक है, फिर क्या है माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3 और x क्या है आपका 2x प्लस 1। ठीक है, और क्या है सर नीचे 4 है,
चलो भाई 4 है, 4 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। 3 sin x, ठीक है। अब डायरेक्ट जो है हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। 3 आपका क्या हो जाएगा सर, बाहर आ जाएगा। सबसे पहले तो 3 क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो कैसे आएगा ये सर, बाहर आ जाएगा। अब क्या हुआ सर, अब जो है आपका sin x का क्या होता है, cos x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, cos 2x + 1, ठीक है। और यहाँ पर जो x है, x के साथ वाले क्या करेंगे सर, जो x के साथ है उसको क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे, नीचे, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका इंटीग्रेशन, और 1/4 आपने पहले ही निकाल लिया। अब क्या बचा, माइनस sin 3x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा लेंगे सर, तो sin 6x + 1 हो गया। तो माइनस sin x का क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है भाई, यहाँ पर माइनस कर लीजिए क्योंकि sin x का होता है cos x, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस cos sin 3x का क्या करेंगे, माइनस cos 3 × 2x + 1, ठीक है। और इसका 6x का क्या हो जाएगा आपका, ये 6 जो है आपका नीचे आ जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा c, ठीक है। ये आ गया आपका आंसर। क्योंकि भाई इसको इतने बार हम लोग बार बार पढ़ चुके हैं सर, अब बार बार थोड़ा ना लगाएंगे कि सर हम यहाँ पर फिर t लेट करें, फिर t से जो है हम dx = dt निकालें, फिर उसके बाद हम t को हम dx = dt/6 रखें, फिर उसके बाद हम इसका आंसर, अब ऐसे नहीं करना है। इसीलिए इतने बार उस फॉर्मूले को पढ़ाया गया है, इतनी बार उसको रिपीट कराया गया है सर। क्यों, क्योंकि रिपीटिशन से क्या होता है, हमारे दिमाग में स्टक करता है और वो सारी चीज़ें रह जाती हैं। इसीलिए बार बार उन क्वेश्चन को हम करा रहे थे। जिन दोस्तों को यहाँ पर दिक्कत हो रही है, प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं देखा है तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है सर, ये आपका sin³ cos³ है, ठीक है। इसको सही कर लीजिए। sin³ और इंटू cos³, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है भाई साहब। कैसे करेंगे, अब तो सर ये साथ में आ गया, क्या करें सर इसका, बताइए, किसी के पास आइडिया है सर। अब इसका क्या करें सर, हाँ हम बताते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर क्या करें, अगर हम sin² रख लें, ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर sin x रख लें, ठीक है, फिर उसके बाद हम cos³ रख लें, ठीक है, तो कुछ हो जाएगा क्या, कुछ बिगड़ जाएगा क्या भाई, नहीं होगा, ठीक है। चलिए फिर अब क्या करते हैं हम, अगर हम इसको क्या कर लें, 1 - cos² में तोड़ लें, तो सर कुछ बिगड़ जाएगा क्या, सर कुछ बिगड़ जाएगा क्या, कुछ नहीं बिगड़ेगा। यहाँ क्या हो गया आपका cos³ इंटू sin x, कुछ नहीं बिगड़ेगा सर। अब हम क्या करें सर, cos x को अगर हम t लेट कर लें तो क्या हो जाएगा, -sin x इंटू dx = dt, ठीक है। और dx = dt/-sin x, यहाँ से क्या आ गई आपकी, dx की वैल्यू आ गई, ठीक है। क्या आ गई भाई, dx की आपकी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं वैल्यू, क्या है, 1 - cos x की वैल्यू क्या है आपकी, t, 1 - t², t³ हो गया भाई, ये आपका sin x हो गया। और यहाँ पर जो dx था, dx की वैल्यू क्या आ गई आपकी, dt/-sin x, ठीक है। क्या आ गई, dt/-sin x, ठीक है। sin x से sin x की वैल्यू कट जाएगी आपकी, t³ क्या होगा, t⁴/4 और -t⁴ 3 5 + 1 6 बाई क्या हो गया आपका 6 + c, ठीक है। 6 + 6 क्या हो गई आपकी c, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, t की वैल्यू रख लेंगे। t की वैल्यू क्या है आपकी, cos x, तो cos x की पावर 4/4 माइनस cos x की पावर 6/6 +
सी। ये हो गई आपकी आंसर और वैल्यू दोनों चीज़ें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर सर आ गया साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। अब इसमें क्या करेंगे सर? करना कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना रहता है। अब क्या होगा? साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। अब सर यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? फार्मूला लगाएंगे। और यहाँ पे क्या लगाएंगे? 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है? किसी को याद है कि नहीं है? हाँ, किसी को नहीं याद होगा, पूरा भरोसा है, ठीक है। चलिए साइन ए साइन बी का 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला लिखते हैं। क्या होता है आपका? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। भैया इसको रट लीजिए, क्योंकि ये हर जगह आपका काम आने वाला है। और हर जगह, क्योंकि इसका क्या है, ये आप तोड़ सकते हैं इसका डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे, साइन ए मल्टीप्लाई कराएंगे, तोड़ेंगे, वैल्यू रखेंगे, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। ऐसे तो फिर हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलिए ये आपको याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये फार्मूला अगर आपको याद है, अगर ये वाला फार्मूला आपको याद है, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत है। आपको भाई डायरेक्ट टूटा हुआ मिल गया। ये cos a माइनस बी क्या है? किसी को ले लो, इसी को ले लो। 2x को ले लो और 3x को ले लो, ठीक है। cos a माइनस बी क्या हो गया आपका? 2 माइनस 3 क्या हो गया? माइनस cos x। साइन x को रहने दो, माइनस cos x हो गया, ठीक है। 1/2 यहाँ पर आप नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे, माइनस cos x हो गया। और क्या हो गया? माइनस cos a प्लस बी हो गया। cos a प्लस बी क्या हो गया? cos 5x हो गया। है, हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब क्या करेंगे? 1/2 कर लेंगे। साइन x cos x हो गया, माइनस साइन x cos x हो गया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस साइन x इंटू cos 5x हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटू dx, यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर क्या करेंगे भाई? जो आपका साइन x cos x है, इस जगह जो है हम 2 से अगर मल्टीप्लाई करा दें और 2 से डिवाइड करवा दें, तो क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा भाई? 1/4 हो गया। 2 साइन x cos x किसकी वैल्यू होती है आपकी? 2 साइन x cos x किसकी वैल्यू होती है? साइन 2x की वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हाँ क्या कर सकते हैं? 2 साइन x, तो साइन 2x हो गया आपका, ठीक है। माइनस आपका ये हो गया साइन ए cos b, ठीक है। तो साइन ए cos b का फार्मूला क्या बताया था हमने? क्या बताया था भाई? किसी को याद है? 2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। यहाँ पर क्या लगाएंगे? साइन ए cos b का फार्मूला साइन ए प्लस बी क्या हो गया आपका? साइन ए प्लस बी साइन 6x, ठीक है। और प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन x माइनस 5x क्या हो गया? 4x हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया आपका? ये माइनस साइन 4x, ठीक है। अब यहाँ पर साइन 2x का क्या हो जाएगा आपका? cos x, ठीक है। 1/4 और ये cos x तो हो जाएगा, ठीक है, माइनस cos x होगा, ठीक है। फिर आपका ये 2 कहाँ आ जाएगा? ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बाहर आएगा, ठीक है। माइनस ये साइन x का कर लेंगे, क्या हो जाएगा? cos 6x/6, ठीक है। ये 4x का कर लेंगे, क्या हो जाएगा? cos माइनस का cos 4x/4 प्लस c लगा के आपका आंसर ले लेंगे, ठीक है। देखिए cos a प्लस बी साइन a प्लस बी कितने बार पूछा गया है और कितने बार इस चीज़ का जिक्र है। तो साइन ए cos b और जो है आपका cos a cos b साइन a साइन b, इन सब का फार्मूला आपके जो है ज़ुबान पे होना चाहिए। और आपको जो है ये सब क्या है? रटा होना चाहिए, ठीक है। आपके दिमाग में हमेशा ये गूंजना चाहिए और ये फार्मूले हमेशा रटे होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन ए साइन बी, वही चीज़, साइन ए साइन बी का फार्मूला फिर से आपके सामने आ गया। साइन ए साइन बी का फार्मूला क्या होता है? एक्चुअली होता है 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला, ठीक है। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है भाई? cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। क्या होता है आपका?
cos a प्लस बी। ठीक है, इसको आप रट लीजिए। ठीक है, रटने के बाद क्या हो जाएगा, साइन ए साइन बी का फार्मूला डायरेक्टली लगा देंगे। सर साइन ए साइन बी का क्या हो जाएगा, क्या हो गया, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो सर cos क्या हो गया, a माइनस बी, 4 माइनस 8x क्या हो गया आपका माइनस 4x, और माइनस cos क्या हो गया आपका 4x प्लस 8x क्या हो गया आपका 12x। ठीक है, क्या हो गया आपका cos 12x। ठीक है, तो भैया अब इसके आगे बताने की ज़रूरत है किसी को, नहीं है। माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा cos x, तो और cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका sin x। तो क्या करेंगे सर, sin 4x, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, सॉरी अब माइनस की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, इसको हम माइनस की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, ये आपका 4x हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, क्या बताया था, जितना कांस्टेंट है वो आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, कैसे आ जाएगा नीचे, 4x का क्या आ जाएगा, 4 आपका नीचे आ जाएगा। वही चीज़ cos के साथ करनी है। cos के साथ क्या करना है सर, वही चीज़ sin x क्या है आपका 12x, और वही चीज़ क्या आपका 12 जो है आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, वही, ठीक है, बस सी लगा के आप अपना सार्वजनिक आंसर ले लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। हमने वही फार्मूला बताया था cos 2x वाला, क्या था, किसी को याद है, नहीं याद होगा, एक बार फिर से देख लीजिए। cos 2x का जो फार्मूला है आपका, हमने बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर, यहाँ पर cos x है। ठीक है, तो cos x का क्या हो जाएगा सर, cos x का हो जाएगा सर cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर cos x है तो cos x की वैल्यू निकाल लेंगे सर। ठीक है, तो अब यहाँ पर कैसे निकालेंगे cos x की वैल्यू, क्या करेंगे, यहाँ पर अब हाफ है ये यहाँ पर x नहीं है, ये क्या है आपका हाफ है, तो यहाँ पर वैसे ही करेंगे, क्या करेंगे, हाफ वाली वैल्यू निकालेंगे सर। यहाँ से क्या करेंगे, हाफ वाली, तो ये आपका हाफ हो जाएगा, यहाँ क्या होगा आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर करेंगे, ये cos 2x है तो हाफ cos 2x है तो x होगा, अगर cos x होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इसको माइनस कर दें, सॉरी एक सेकेंड, क्या करें, अगर हम cos 2x की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स हो जाएगा। अगर हम इस जगह cos x की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, और इसी जगह हम अगर cos 2x की वैल्यू निकालें cos के टर्म में तो 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और अगर इसी जगह हम सिर्फ cos x की वैल्यू निकालें cos के टर्म में तो क्या हो जाएगा आपका, cos x की वैल्यू 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, समझ में आया। तो वही चीज़ इन दोनों का हमको क्या करना है, हमको क्या करना है भाई, यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, तो 1 माइनस cos x की वैल्यू, तो यहाँ पर सॉरी इस जगह आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर प्लस लगा लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, cos x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ पर cos x की वैल्यू हम 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका माइनस का जो था ये आपका प्लस कर दिया है, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये भैया हो गया आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का हम कैसे तोड़ेंगे, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक है, और sec स्क्वायर एक्स बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी tan x बाई 2। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखेंगे tan x बाई 2, और x बाई 2 का क्या करेंगे सर, x के साथ क्या है हमारा कोफिशिएंट 1 बाई 2, 1 बाई 2 का क्या करेंगे नीचे ले लेंगे, और 1 बाई 2 कैसे आएगा नीचे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और माइनस 1 का क्या करेंगे, x ले लेंगे। ठीक है, माइनस एक्स प्लस सी, डायरेक्ट आंसर आपका। कोई भी इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है, कोई भी सवाल आपका 3 स्टेप से ज़्यादा जा नहीं रहा है, तो मतलब कि आपकी प्रैक्टिस सही है, आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका सर, cos x अपॉन 1 प्लस cos x। अब इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, किसी को याद होगा अगर फॉर्मूला, तो क्या होता है 2 sin x cos x होता है। ठीक है, किसका होता है,
साइन 2x का फार्मूला, ठीक है। लेकिन यहाँ पर cos x है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। चलिए इसको छोड़ते हैं, सीधा cos x में आते हैं। cos x में क्या होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ठीक है। और ये हम cos x को लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अगर सर हम साइन स्क्वायर x, ठीक है, लेकिन सर वो तो होता है cos 2x की वैल्यू, ठीक है, ये तो होता है cos 2x की वैल्यू, लेकिन सर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो cos x ही है, तो क्या करेंगे सर, cos x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्या निकाल लेंगे, cos x की वैल्यू सिर्फ, तो क्या हो गया आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x/2, ठीक है। पसीना बहुत आ गया। cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्या करेंगे, cos x की वैल्यू भी हमने जान ली, अब क्या करेंगे, अगर हमने पढ़ा हो, अगर सर साइन स्क्वायर 5x प्लस कॉस स्क्वायर 5x इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, साइन स्क्वायर 6x प्लस कॉस स्क्वायर 6x भी 1 होता है, ठीक है। तो अगर हम साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 रखें इक्वल टू 1, तो कोई भैया दिक्कत है, x सिंपल सी बात है कि सर जो आपके स्क्वायर के साथ जो साइन के साथ है वैल्यू वो, और कॉस के साथ जो स्क्वायर के साथ है वैल्यू वो अगर सेम होगी और दोनों एडिशन में है तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी। बस इसीलिए हमने यहाँ पर भी वही काम किया, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल टू क्या ले लिया, 1 ले लिया, ठीक है। तो इसका हम कहाँ पर यूज करने वाले हैं, चलिए बताते हैं आपको। इसका हम यूज इस जगह करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है। cos 2x की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं सर, एक काम करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इसको हम माइनस वाला फार्मूला लगाते हैं इसमें। अगर हम 1 प्लस क्या करें हैं, अगर 1 प्लस cos x लिए हुए हैं, तो अगर हम 1 प्लस क्या करें 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 ले लें तो क्या हो जाएगा आपका, 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 ले लें तो क्या हो जाएगा आपका, अच्छा 1 प्लस में है, सॉरी, 1 प्लस 2 cos, तो ये आपका 1 से 1 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका, क्या बचेगा cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये वैल्यू ले ली। अगर सर हमारी cos x की वैल्यू ये है, 1 प्लस cos x की वैल्यू ये है cos स्क्वायर x/2, अगर हम यही चीज़ यहाँ पर पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, यहीं पर अगर हम पुट करेंगे cos x की वैल्यू हम क्या रख लें, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, और 1 प्लस cos x की वैल्यू क्या है, cos स्क्वायर x/2, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम cos स्क्वायर x/2 रख सकते हैं, और यहाँ पर भी cos स्क्वायर x/2 रख सकते हैं। सर यहाँ की वैल्यू तो आपकी आ गई 1, ठीक है, आपकी वैल्यू आ गई 1, और यहाँ पर क्या हो गई tan स्क्वायर x/2, ठीक है, tan स्क्वायर x/2। अब इसका क्या करेंगे, इसका तो आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, tan स्क्वायर x/2 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x माइनस 1, sec स्क्वायर x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई tan x/2, ठीक है, माइनस tan x/2, और x/2 और x के साथ क्या है 1/2, 1/2 कहाँ आ जाएगा नीचे, तो जो कि आपका 2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और माइनस हो गया आपका x, ठीक है, आपका x से x कैंसिल आउट हो गया, सॉरी ये प्लस है तो 2x हो जाएगा, 2x प्लस 2 जो भी हो आपका, आप आंसर लिख लीजिए, ठीक है, प्लस c लगा के आप डायरेक्टली आप आंसर ले लीजिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइन की पावर 4x, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे सर, 3 था, 3 तक तो कर लेते थे सर, अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, हमको साइन स्क्वायर x की वैल्यू तो पता है, साइन स्क्वायर x की अगर वैल्यू पता है तो साइन की पावर 4x की भी वैल्यू पता कर लेंगे। कैसे पता करेंगे, ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर सर हम इसको
साइन स्क्वायर एक्स को का अगर हम होल स्क्वायर कर लें तो सर इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। हाँ, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है सर? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, क्या होती है? 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। इसका हम कर लेंगे होल स्क्वायर। ठीक है, क्या कर लेंगे? इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, इसका होल स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है, कॉस स्क्वायर आपका 2x हो गया, फिर माइनस 2 कॉस 2x अपॉन 2। अगर हम 1/2 बाहर ले लें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत कैसे नहीं होगी सर? बता रहे हैं कैसे नहीं होगी। तो आपका ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर, क्या हो गया? 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x। ठीक है सर। अब फिर वही बात सर, अब इसका क्या करें? कॉस स्क्वायर 2x का क्या करें सर? है ना, कॉस स्क्वायर 2x का क्या करें सर? कॉस स्क्वायर 2x का क्या करेंगे? वही चीज़ फिर से हम एक फॉर्मूला लगाएंगे भाई, यहाँ वाला। तो क्या करेंगे? 1 प्लस कॉस, और 2x की वैल्यू क्या है? यहाँ पर कॉस x नहीं है, यहाँ कॉस स्क्वायर x की वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं, यहाँ पर हम निकाल रहे हैं कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 प्लस कॉस 4x। ठीक है, 1 प्लस कॉस 4x बाई 2 माइनस 2 कॉस 2x। इन सब चीज़ों को ध्यान से देखिए, जब तक ध्यान से देखेंगे नहीं आएगी नहीं। ठीक है, चलिए इंटू dx। आगे बढ़ते हैं। 1 का क्या हो गया आपका? x। ठीक है, 1/2 आपका कॉमन है। ठीक है, x हो गया आपका 1 प्लस कॉस 4x। यहाँ का जो है 1/2 आप कॉमन ले लीजिए। ठीक है, 1 का क्या हो जाएगा आपका? x हो जाएगा, और कॉस 4x का क्या हो जाएगा? प्लस साइन 4x बाई 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस हो गया, ये माइनस का आ गया, और 2 रह गया। साइन कॉस 2x का क्या हो जाएगा? साइन 2x बाई 2 और प्लस c। ये भाई साहब आपका आ गया आंसर। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? चलिए आगे होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कॉस स्क्वायर कॉस की पावर 4 इस बार है आपका 2x। इस बार है भाई साहब आपका 2x। अब इसमें फिर से वही करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब जो है क्या, अब क्या है, आपके क्वेश्चन बड़े आ रहे हैं। अब आपके क्वेश्चन क्या आ रहे हैं? लेंदी आ रहे हैं। अब इसको जो है आपको टाइम देना है और एक एक स्टेप को ध्यान से देखना है। क्यों? क्योंकि अगर स्टेप्स का अगर ध्यान नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा सर? क्वेश्चन में गलती हो जाएगी और आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही चीज़ अगर हम कॉस स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर कर लें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए अब इसका क्या करें? कॉस स्क्वायर 2x की वैल्यू हम क्या होती है? बार देखो, साइन स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। कॉस स्क्वायर x की वैल्यू क्या होती है? 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। अब लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर x नहीं है, यहाँ पर क्या है आपका? क्या है? कॉस स्क्वायर नहीं है आपका, कॉस स्क्वायर 2x है। तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। 1 प्लस कॉस 4x बाई 2। ठीक है, इसका क्या करेंगे? हम स्क्वायर करेंगे और dx से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका क्या करेंगे? 1/4 आपका बाहर आ जाएगा, स्क्वायर कर लेंगे 1 स्क्वायर। ठीक है, आपका कॉस स्क्वायर 4x होगा, सॉरी 4 कर दी। कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x। ठीक है, चलिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से। 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x का क्या करेंगे? फिर से वही चीज़ तोड़ेंगे। 1 प्लस कॉस 8x हो जाएगा, इस बार 8x बाई क्या हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 कॉस 4x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर लेंगे। 1 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। 1/2 आपका बाहर आ जाएगा। 1 का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। कॉस 8x का क्या हो जाएगा? साइन 8x बाई 8। ठीक है, चलिए और प्लस क्या हो जाएगा आपका? 2 कॉस 4x। 2 आपका मल्टीप्लाई में कॉस का क्या हो जाएगा? साइन 4x। ठीक है, और 4x का क्या हो जाएगा? 4 बाहर आ जाएगा और प्लस c लग जाएगा। आंसर आ गया आपका।
ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा जिस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चलिए अब इसको बताइए कैसे करेंगे, किसके पास कोई आइडिया, कोई तकरीब, हाँ कोई दिक्कत? चलिए करते हैं क्वेश्चन को। साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, चलिए क्या करें सर इसमें भी हम वही तरकीब लगाते हैं। इसका क्या करेंगे, हम तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा भाई? अगर सर हम इसका क्या करें, एक सेकेंड, अगर सर हम इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख लें तो क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या सर कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करें, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, इसको यहाँ पर अगर ऐसे लिख लें तब भी हमको लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर प्लस वाली चीज़ हम काट भी दें तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 माइनस कॉस एक्स का भैया अब हम इंटीग्रेशन नहीं बताएंगे आपको, इतना आपको करना पड़ेगा। ठीक है।